दुनिया की 3 बड़ी मुस्लिम ताकतें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब सबसे ताकतवर कौन? कुल कितनी है सैन्य शक्ति, जानिए। You are watching Kali News. दुनिया की 3 बड़ी मुस्लिम ताकतों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का समझौते के तहत एक साझा रक्षा गठबंधन बना है। मक्का समझौते में शामिल तीनों देशों की अपनी अपनी सैन्य खूबियां हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विश्लेषण के मुताबिक इस समझौते की प्रतीकात्मक अहमियत ये है कि इसमें पाकिस्तान की परमाणु ताकत, सऊदी अरब की ऊर्जा संपदा और तुर्की का रक्षा उद्योग शामिल है। हालांकि मक्का समझौते का आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन तीनों देशों का कहना है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये प्रावधान नेटो के अनुच्छेद 5 से मिलता जुलता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि दक्षिण एशिया में युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब और तुर्की को पाकिस्तान की मदद करनी होगी। वहीं अगर सीरिया या पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल और तुर्की के बीच संघर्ष होता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी तुर्की का साथ देना पड़ सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी देश सीधे युद्ध में उतरे। वे हथियार, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक समर्थन देकर भी मदद कर सकते हैं। मध्य पूर्व मामलों के जानकार स्टीव कुक ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के लिए लिखे एक लेख में कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के 48 घंटे बाद ही इसकी पहली परीक्षा हो गई थी। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जाजान शहर में सऊदी अरामको की एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। हालांकि 13 जुलाई से सऊदी अरब लगातार हुती हमलों का सामना करता रहा, लेकिन उसने अपने नए साझेदारों से मदद नहीं मांगी। स्टीव कुक के मुताबिक मक्का समझौता मध्य पूर्व की बदलती क्षेत्रीय व्यवस्था का संकेत है। उनका कहना है कि बदलाव अमेरिका की दशकों पुरानी नेतृत्वकारी भूमिका के कमजोर होने को भी दिखाता है। बीबीसी ने इस विश्लेषण में तीनों देशों की थल, वायु और नौसैनिक ताकत का आकलन किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना में लगभग 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। तुर्की में ये संख्या 4,81,000 है, जबकि सऊदी अरब के पास करीब 2,47,000 सक्रिय सैनिक हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2025 में सऊदी अरब ने रक्षा पर $83 अरब खर्च किए। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रक्षा बजट है। तुर्की का रक्षा बजट $30 अरब रहा। पाकिस्तान ने $11.9 अरब खर्च किए। रक्षा बजट के लिहाज से तुर्की दुनिया में 18वें और पाकिस्तान 31वें स्थान पर है। पाकिस्तान की सेना को दुनिया की बड़ी थल सेनाओं में गिना जाता है। चीन के साथ उसके रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। IISS की रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस के अनुसार पाकिस्तान के पास 2,570 से ज्यादा मुख्य युद्धक टैंक और 4,600 से ज्यादा तोपखाना प्रणाली है। उसके प्रमुख टैंकों में अल खालिद 1, अल जरार और T-80UD शामिल हैं। अल खालिद और अल खालिद 1 पाकिस्तान में विकसित किए गए हैं। वायुसेना के मामले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पाकिस्तान के पास 331 लड़ाकू विमान बताता है, जबकि मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक युद्धक विमानों की संख्या 465 है। पाकिस्तान के प्रमुख लड़ाकू विमानों में F-16, JF-17 थंडर, J-10C, मिराज 3 और मिराज 5 शामिल हैं। हाल के वर्षों में J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 के शामिल होने से उसकी हवाई क्षमता बढ़ी है। मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों ने पाकिस्तान की सेना और वायुसेना को व्यापक युद्ध अनुभव दिया है। रिपोर्ट में चीन को पाकिस्तान का मुख्य रक्षा साझेदार बताया गया है। तुर्की नेटो के उन देशों में शामिल है जिनकी थल सेना सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके पास 2,300 से ज्यादा मुख्य युद्धक टैंक और 2,700 से ज्यादा तोपखाना प्रणाली हैं। मुख्य टैंकों में जर्मन लेपर्ड 2A4 और M60T साबरा शामिल है। इसके अलावा तुर्की अपना अल्ताई मुख्य युद्धक टैंक भी विकसित कर रहा है। पिछले 2 दशकों में तुर्की ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर बढ़ाया है। ASLसान, रॉकेटसान और TAI जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार तुर्की के पास 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान है। मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक युद्धक विमानों की संख्या 293 है। उसकी वायुसेना की रीढ़ F-16 लड़ाकू विमान है। तुर्की कान नामक 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है। तुर्की की सबसे बड़ी ताकतों में उसके ड्रोन भी शामिल हैं। बायराक्तार TB2, बायराक्तार आंकीजी, अंका और अक्सुंगुर जैसे ड्रोन दुनिया भर में चर्चित है। सऊदी अरब की थल सेना पाकिस्तान और तुर्की की तुलना में छोटी है, लेकिन उसे आधुनिक पश्चिमी हथियारों से लैस माना जाता है। उसके पास लगभग 840 से 1100 मुख्य युद्धक टैंक है। अमेरिकी M1A2 अब्राम्स उसका प्रमुख टैंक है। वायु शक्ति सऊदी अरब की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मानी जाती है। उसके पास लगभग 283 लड़ाकू विमान है।
मुख्य विमानों में F-15SA, F-15C/D, यूरोफाइटर, टाइफून और टॉर्नेडो IDS शामिल हैं। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में मिसाइल रक्षा, हवाई निगरानी और ड्रोन क्षमता पर भी बड़ा निवेश किया है। मिलिट्री बैलेंस की रिपोर्ट के अनुसार यमन में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने सऊदी सशस्त्र बलों को युद्ध का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर दिया। हालांकि इन अभियानों ने सैन्य व्यवस्था और क्षमताओं में मौजूद कई कमियों को भी उजागर किया। इनमें सटीक निशाना लगाने वाली वायु शक्ति का इस्तेमाल, वायु और जमीनी बलों के बीच तालमेल और रसद प्रबंधन जैसी चुनौतियां शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब की सरजमीं पर हुए क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों ने देश की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों को भी सामने ला दिया। रियाद ने 2023 में ड्रोन खरीदने के लिए तुर्की के साथ एक समझौता किया था। सऊदी विजन 2030 के तहत रियाद का लक्ष्य है कि रक्षा क्षेत्र पर होने वाले कुल खर्च का 50% देश के भीतर ही किया जाए। तीनों देशों ने ड्रोन तकनीक में निवेश बढ़ाया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। पाकिस्तान बुराक, शाहपर और शाहपर 2 जैसे ड्रोन इस्तेमाल करता है। वहीं तुर्की ड्रोन निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। उसके बायराक्तार और आंकीजी ड्रोन कई संघर्षों में इस्तेमाल हो चुके हैं। सऊदी अरब भी चीनी CH-4 और विंग लूंग सीरीज के ड्रोन संचालित करता है। साथ ही वो विजन 2030 के तहत अपने ड्रोन देश में ही बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार तीनों देशों में सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत तुर्की के पास है। उसके पास 192 नौसैनिक संसाधन है। पाकिस्तान के पास 120 और सऊदी अरब के पास 32 नौसैनिक संसाधन है। तुर्की के पास 13 पनडुब्बियां हैं। वो तीनों देशों में अकेला ऐसा देश है जिसके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है। TCG अनादोलू नामक जहाज उसकी प्रमुख नौसैनिक क्षमता का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां और 12 फ्रिगेट हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी कराची पहुंची थी। ये चीन और पाकिस्तान के रक्षा सहयोग के तहत विकसित की गई है। सऊदी अरब के पास 12 आधुनिक फ्रिगेट है, हालांकि उसके पास कोई पनडुब्बी नहीं है। इन तीन देशों में सिर्फ पाकिस्तान ने परमाणु हथियार होने की आधिकारिक घोषणा की है। तुर्की केवल नेटो की परमाणु साझेदारी व्यवस्था का हिस्सा है। वहीं सऊदी अरब ने हाल ही में अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक असैन्य परमाणु कार्यक्रम का समझौता किया है। हालांकि ट्रंप ने इसे अब्राहिम समझौते में शामिल होने और इजरायल को मान्यता देने की शर्त बताया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज 2026 के मुताबिक जनवरी 2026 तक पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड थे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता के भूमि, वायु और नौसैनिक घटकों से बने न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम का धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। उसकी जमीनी और हवाई परमाणु क्षमताएं मजबूत है, लेकिन समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता अभी विकास और परीक्षण के चरण में है। सिप्री के मुताबिक नए मिसाइल सिस्टम के विकास और विखंडनीय सामग्री के बढ़ते भंडार की वजह से आने वाले वर्षों में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या और बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार ले जाने वाली पाकिस्तान की प्रमुख मिसाइलों में शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी, गजनवी, नस्र और बाबर क्रूज मिसाइलें शामिल है। पाकिस्तान अबाबिल नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है। इसे कई स्वतंत्र लक्ष्यों पर वार करने वाले वॉरहेड्स ले जाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि सिप्री के अनुसार जनवरी 2026 तक इसके परिचालन तैनाती के कोई सबूत नहीं मिले थे। पाकिस्तान बाबर 3 समुद्र से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल के जरिए नौसैनिक परमाणु क्षमता हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। तुर्की परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। उसके पास अपना कोई राष्ट्रीय परमाणु हथियार भंडार नहीं है। हालांकि वो नेटो की परमाणु साझेदारी व्यवस्था का हिस्सा, वो गठबंधन के उन कुछ देशों में शामिल है जहां अमेरिका अपने परमाणु बम तैनात करता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नवीनतम 61-12 परमाणु बम यूरोप के कई नेटो ठिकानों पर है, जिनमें तुर्की भी शामिल है। ये हथियार अमेरिका के नियंत्रण में है, तुर्की इनका मालिक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 कार्यक्रम और नेटो की परमाणु व्यवस्थाओं में भविष्य में होने वाले बदलावों के संदर्भ में तुर्की की वायुसेना पश्चिमी परमाणु रक्षा ढांचे का हिस्सा बनी हुई है, लेकिन तुर्की के पास अपने परमाणु वॉरहेड या परमाणु मिसाइलें नहीं है। रिपोर्ट में सऊदी अरब का भी जिक्र किया गया है। इसके अनुसार सऊदी अरब परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। उसके पास परमाणु हथियारों या परमाणु वॉरहेड का कोई ज्ञात भंडार नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक द्विपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिप्री ने कहा कि इस समझौते में सऊदी अरब तक पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के कुछ बयानों ने संभावना को लेकर बहस को हवा दी। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब तक भी बढ़ाई गई है। फिर भी इस मुद्दे ने मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। IISS के एक विश्लेषण के अनुसार परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लेकर पाकिस्तान का अस्पष्ट रुख उसके सहयोगी देशों की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के मामले में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। सऊदी अरब के पास पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल बल है। सिप्री के अनुसार सऊदी अरब ने अतीत में चीन निर्मित DF-3 बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल की थी। DF-21 मिसाइलों की मौजूदगी की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन सऊदी अरब को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना जाता।
उसकी मौजूदा मिसाइल क्षमता को पारंपरिक रक्षा क्षमता का हिस्सा माना जाता है। स्टिमसन सेंटर के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ डैनियल मार्की ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब के पास धन और आधुनिक तकनीक तक पहुंच है। पाकिस्तान के पास बड़ी सैनिक संख्या, युद्ध का अनुभव और परमाणु क्षमता है। वहीं तुर्की के पास उन्नत रक्षा तकनीक, नेटो की सदस्यता और आधुनिक सेना है। मार्की के अनुसार सऊदी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी प्रशिक्षित मानव संसाधन और संस्थागत मजबूती की कमी है। पाकिस्तान को सीमित बजट और संसाधनों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। साथ ही वो भारत और अफगानिस्तान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों में उलझा रहता है। तुर्की की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तक आसान पहुँच नहीं है, क्योंकि उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि मार्की का कहना है कि तीनों देशों की ताकतें एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करती हैं। इसी वजह से ये गठबंधन सामरिक दृष्टि से पूरक नजर आता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।